जी कुलदीप जी, बताएं आज की प्रेस वार्ता की। पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आप सभी साथी यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद भी। जैसा कि सभी को पता है, मैं कुलदीप माड्डा, सरपंच प्रत्याशी ग्राम पंचायत पाबड़ा, 25 तारीख को यहाँ सरपंच के लिए वोटिंग होनी है। उसके लिए जो मेरा चुनाव चिन्ह है, जो चुनाव निशान है, वो नलका है, हैंडपंप है। सभी ग्रामवासियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे को अपना वोट और सपोर्ट देकर सफल बनाएं। जैसा कि साथियों सभी को पता है, मैं अपना चुनाव मुद्दों पे लड़ रहा हूं और मैंने अपने चुनाव के प्रचार में गांव के अहम मुद्दे उठाए हैं, जिसमें मेरा चाहे वो अपना शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, और चाहे वो पीने के पानी का मुद्दा हो, चाहे खेल का मुद्दा हो, जिसमें मुद्दे छोटे लगते हैं लेकिन उनका योगदान बड़ा होता है। मैं जैसे एक बात करना चाहता हूँ, मनरेगा है, मनरेगा सभी गांवों में चल रही है, लेकिन उसका जो लॉजिक है वो बड़ा स्पष्ट है। सरकार ने एक नियम बना रखा कि हर घर को 100 दिन मनरेगा के लिए रोजगार दिया जाए, और वो 100 दिन सीजन में न होके ऑफ सीजन में हो। उसका मतलब सिर्फ यही है, जब मजदूर खेत का काम चल रहा हो या खेतों में सीजन चल रहा हो, जैसे गेहूं का सीजन हो गया, धान का सीजन हो गया, कपास का सीजन हो गया, उस समय तो वो मजदूर खेतों में काम करे, और जिस समय खाली टाइम हो, जब उसको मजदूरी ना मिल रही हो, तो मनरेगा के तहत उसकी डिमांड निकले और मजदूर को काम मिले। जहां तक मैं मेरे गांव की बात करूंगा, पिछले 7 सालों में से 5 साल ऐसा रहा है, एवरेज मजदूर को 30 दिन का काम ही मिला है। यानी कि वो 100 दिन का मिल सकता था, वो 100 दिन का न मिल करके वो 30 दिन पे रह गया। वो नुकसान किसका हुआ? सरकार तो 100 दिन के पैसे देने के लिए तैयार थी, तो 75 दिन का नुकसान किसने किया? ये सोचने वाली बात है। इसमें सरपंच की जिम्मेदारी बनती है कि 100 दिन का काम मजदूर को मिले। उसकी डिमांड कौन निकलवाएगा? अब एक बात बताइए, एक मजदूर है, वो न अपनी डिमांड भेज सकता है, न अपनी आगे से कार्रवाई कर सकता है। उसका काम सरपंच का होता है। मान के चलो एक मजदूर ने 30 दिन काम किया, तो 30 दिन के काम में 300 कुछ दिहाड़ी है, 9,000 एवरेज आए उसके, जबकि उसके खाते में अगर 100 दिन का उसको काम मिलता तो 30,000 रुपये आने थे। एवरेज इस गांव में 900 आदमी नरेगा के तहत काम कर रहे हैं। मान के चलो अगर 100 दिन का काम होगा तो 300 के हिसाब से भी लगाओ तो 30,000 रुपये पर सालाना की एवरेज उसकी आमदनी होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ 100 के 100% टारगेट नहीं होती वो होते। आप 80 दिन कर दो, 70 दिन कर दो, 70 दिन का भी करोगे, मैं तो ये वो एवरेज मान रहा हूँ जो बिल्कुल मिनिमम एवरेज है, बिल्कुल मिनिमम एवरेज। मान कर चलो अब 70 दिन का मिल गया तो 21,000 रुपये एक साल के हो गए, तो उसका मिला कितना? 9,000 रुपये। 21 में से 9,000 रुपये गए, 12,000 रुपये एक मजदूर का नुकसान। मजदूर कितने हो गए? 900 मजदूर हो गए। तो आप ये देखिए कि नुकसान कितने में हुआ, करोड़ों में चला गया साथियों।
अगर करोड़ों रुपए का नुकसान एक गांव के अंदर होता है, तो दूसरी मैं इसमें एक बात और कह रहा हूँ, वो करोड़ों रुपया गांव के अंदर आना था, गांव के अंदर अगर करोड़ों रुपया आता वो, तो उससे किराना का मजदूर क्या करेगा? मजदूर 500 रुपये का नोट लेकर जाए, किराना वाले को देगा। किराना वाला क्या करेगा? किराना वाला जो उसकी तरफ मांगता है, यानी कि पीछे से जो सामान रखा उसको देगा। वो किसी से अपना काम करवाता है, 500 रुपये उसको देगा। तो उससे क्या होता है? उससे पूरे के पूरे गांव की अर्थव्यवस्था चलती है। उसके नुकसान है ना, नुकसान ये थोड़ा नहीं है। ये मान के चलो कि जो अर्थव्यवस्था जो गांव की, उसके ऊपर असर पड़ा है। जो लोगों ने काम मिलना था वो काम उनको नहीं मिला। कारण क्योंकि जो पैसा आना था वो पैसा नहीं आया। कारण रहा सिर्फ स्थिरता। उसके बाद जब चुनाव आने लगे, एक बात और बोल देते हैं, क्या करे भाई बेचारा, काम नहीं मिलता। जब चुनाव आया और जो उसके चहेते कुछ लोग थे, उन लोगों का बड़ा 100 दिन का चला गया। बंदर बाट हुई है, खूब बंदर बाट हुई है। जो बेचारा मेट लगा लो, जिसकी कम हाजिरी थी, जो हाजिरी कम लगाता था दरबार में, उसको काम नहीं मिला। उसको आज भी उसके, ये मैं रिकॉर्ड की बात बोल रहा हूँ जी, आप रिकॉर्ड लेके आओ। मैं वैसे हवा में बात नहीं कर रहा, वो सारा रिकॉर्ड है। तो काम का किसको मिला? काम सिर्फ अपने चहेतों को मिला। चहेतों के तो 100 दिन चले गए, और जो आम आदमी क्या करे बेचारा, उसको वो काम नहीं मिला। तो इसके साथ ही ये जो हमारे मुद्दे हैं, हम इनको लोगों के सामने ले जा रहे हैं और हम इनके ऊपर काम करेंगे। हम ये चाहेंगे कि सभी को काम मिले। इसके साथ ही एक सस्पेंस की बात कई दिन से कर रहे थे अनु भाई यहाँ पे, और हम कई दिन से बोल रहे हैं कि एक ऐसा मुद्दा है जो अपने पूरे हरियाणा के अंदर 6234 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें से 4 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चुनाव हो चुके हैं। और जहाँ तक मैंने निगाह की है, जो मुद्दा हम उठाना चाहते हैं वो मुद्दा अभी तक जो घोषणा हम करना चाहते हैं वो अभी तक नहीं हुई। सॉरी, मैं मुद्दा बोले, जो घोषणा हम करना चाहते हैं, हमारा ये मानना साथियों, एक बाप जो बेटी का बाप है, पहले क्या होता था कि बेटे बेटी में भेदभाव होता था, लेकिन मुझे जहाँ तक देख रहा हूँ आज के दिन वो भेदभाव नहीं हो रहा। बेटियाँ पढ़ रही हैं, और बेटियाँ पढ़ क्या, बेटियाँ बेटों से भी आगे जा रही हैं। बल्कि बीओ साहब आए थे पीछे, उन्होंने कहा था कि अब तो ये लिखना पड़ेगा, बेटे पढ़ाओ। बहुत अच्छी बात है, सरकार भी चाहती कि बेटियाँ पढ़ें, और लिंग अनुपात भी सरकार चाहती कि लिंग अनुपात भी सही हो। आज के दिन लिंग अनुपात भी सही हो और बेटियाँ पढ़ भी रही है। एक बाप बेटी को पढ़ाता है तो उसका जो खर्चा है वो बेटे की पढ़ाई के बराबर लगता है। अगर बेटी और बेटा दोनों पढ़े तो बराबर खर्चा लगता है। समस्या कहाँ आती है? समस्या वहाँ आती है जब उसने बेटी की शादी करनी पड़ती है। तो हमारे समाज में एक प्रथा चली हुई है, दहेज प्रथा। चाहे अगला मांग भी ना रहा हो तो बाप को दहेज देना पड़ता है। मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना भी ये है कि जब बेटी पढ़ा ली तो उसको दहेज की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दहेज की जो प्रथा है उसको बंद होना चाहिए। उसके लिए सरकार ने नियम भी बना रखे, कानून भी बना रखे। मेरा मानना ये है कि ये जो समस्या है वो सिर्फ जागरूकता से ख़त्म हो सकती है। लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को प्राउड फील किया जाए। और अब मैं देख भी रहा हूँ कुछ लोग दहेज नहीं लेते हैं, वो अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि मेरे तो बेटी आ गई और इससे बड़ा दहेज नहीं। तो मैं जागरूकता लाने के लिए एक घोषणा करना चाहता हूँ, जो बोल दूं भाई साहब, तो
पाबड़ा ग्राम पंचायत पाबड़ा का कोई भी युवक, पाबड़ा ग्राम पंचायत का कोई भी युवक अगर बिना दहेज की शादी करता है, नोट कर लो जी बात, दहेज का मतलब ये नहीं कि आपने है ना ऑफ साइड से पैसा डलवा लिया या कह दिया कि हमने तो लड़की का खाते में डाल दिए, उन्हें देने थे। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। लड़की को जो बहू आएगी वो अपना एक सूटकेस में अपने कपड़े होने चाहिए सर। फिर एक बात अपने बोलते हैं कि पेटी तो देनी पड़ेगी, पेटी भी नहीं होनी चाहिए। कपड़े एक सूटकेस के अंदर हो भाई, उसके जो बहू आएगी, यानी कि दहेज बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर वो नववधू बिना दहेज के आती है तो उस नववधू को एक दिन का सरपंच बनाया जाएगा और वो नववधू जो उसके विचार होंगे उसको एक दिन का प्रतीकात्मक सरपंच बनाया जाएगा जी। और जो उसके विचार होंगे वो ग्राम सभा के अंदर उनको लाया जाएगा और उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही उसका सम्मान बढ़ाने के लिए एक विकास कार्य का उद्घाटन उस नववधू से करवाया जाएगा। और इससे हम ये चाहते हैं कि इस प्रथा को खत्म हो और लोग इसकी तरफ जागरूक हो। धन्यवाद। कोई पोस्टर रिलीज करना चाह रहे थे आज इस पे आप? हाँ, वो पोस्टर ही है। फोटो ले भी पीछे से। कुलदीप जी, आपने ये बात कही है, इससे पहले ये सबसे पहले तो ये है कि गांव अगर आपको मौका देता है, आप सरपंच बनते हैं, तो जो आपकी ग्राम पंचायत होगी उसमें इस प्रकार का ये कार्य किया जाएगा। तो आपको लगता है कि इससे कितनी जागरूकता आएगी? देखो जी, कोई भी समस्या है वो जागरूकता से ही खत्म हो सकती है। और जो दहेज वाली जो समस्या है तो वो सिर्फ जो जागरूकता है, जैसे मान के चलो एक लड़का अगर बिना दहेज के शादी करता है और जो वधू को सम्मान मिलता है, सभी चाहते हैं कि हमें भी सम्मान है। पिक्चरों में देखने में आया था कि एक दिन का सीएम बना दिया जाता है, तो कुलदीप माडा को न मिलता तो एक दिन का सरपंच बनने का मैं चाहता हूँ। देखो, मेरा बिल्कुल क्लियर सा फंडा है जी। मैं सरपंच बनने के बाद एक तो ये बताऊंगा लोगों को, जो मेरे गांव के लोगों को, अब तुम डरियो नहीं, डराने लग रहे हैं। कोई कहेगा मैं 1 करोड़ रुपये लगाऊंगा, कोई कहेगा मैं सरपंची पे 2 करोड़ रुपये लगाऊंगा। इतना पैसा सरपंची पे कोई नहीं लगता। और कहने का मतलब ये है कि मेरा गांव का जो आगे आने वाला टाइम में हर युवा सोचता कि मैं सरपंच का चुनाव लड़ दूं, क्योंकि पैसे इतने नहीं लगते जितने ये लोग हमारे को बेकारे हैं। मेरे पास 4 आदमी आए थे बताने के लिए, बोले कुलदीप चुनाव लड़ेगा? हाँ, चुनाव लड़ूंगा। उनको ये था कि पैसे को देख के भाग जाएगा, उन्होंने बताया भी था चीज़ें। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि लोगों में जागरूकता है और हर गाँव का युवा जो है वो भागीदारी दे अपने। आप जिस प्रकार का मिशन लेके चल रहे हैं, चाहे वो नशा मुक्त पाबड़ा की बात हो, एक दिन में की जो बिना दहेज की शादी होगी उस बहू को गांव में सरपंच बनाने की बात हो, तो क्या लगता है इस प्रकार के मुद्दे जो आपके मतदाताओं तक पहुंचेंगे और उनको आपकी ओर आकर्षित करेंगे? देखो जी, जो मतदाता है, जो लोग हैं, लोग बड़े अच्छे लोग हैं। लोग चाहते हैं कि बेटरमेंट हो, अच्छी चीज़ें हों और वो खुद भी अच्छी चीज़ें करना चाहें। एक तरफ आप इस तरह के मुद्दे लेकर के ग्राम पंचायत का सरपंच का जो चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, तो उसमें आप कहाँ स्टैंड कर पाएंगे? हथकंडे अपने को आते नहीं, सीधा चुनाव लड़ते हैं और लोग प्यार दे रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, सीधा चुनाव में भी लोग खूब प्यार दे रहे हैं। अरे देखना, आने वाला जो चुनाव है ये रिकॉर्ड बनाएगा। कुलदीप जी, ये जो आज आपने एक बड़ी घोषणा की है, आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक ऐसी घोषणा मैं करूँगा, अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल करूँगा। शायद वो यही है, लेकिन इसको घोषणा पत्र में क्यों शामिल नहीं कर पाए? देखो जी, ये हमें सस्पेंस रखना था, हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है ये हमने एक सस्पेंस रखना। हम तो ये चाहते हैं कि जो हरियाणा का सीएम है श्री मनोहर लाल खट्टर जी, वो भी इस चीज़ को देखें
बिल्कुल और आपने कहा था कि हरियाणा के सीएम भी इस पर विचार करें कि जो मैं घोषणा पत्र में दूसरी बात एक और है, हमारे यंगेस्ट जो डिप्टी सीएम है श्री दुष्यंत चौटाला जी, वो भी इसको देखें, क्योंकि वो बड़े अग्रेसिव रहते हैं ऐसी चीज़ों में, अच्छी चीज़ों करने में। और तो कहीं ना कहीं है ना, मतलब सीखने को मिलता है। तो अभी आपने सारे पत्ते खोल दिए या कुछ और भी सस्पेंस बचा है? सारे पत्ते तो जी थोड़ा टाइम और बचा है। मतलब कोई इंतजार किया हाँ, आपने? कई कहते थे हमने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, हमने तो ब्रह्मास्त्र जी, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास से हम सीधे हैं लोग, हाँ सीधी सी बातें हैं। मतलब आने वाली 25 तारीख से पहले एक आधा आपका घोषणा पत्र और जुड़ सकता है? नहीं, घोषणा पत्र तो वो तो देखो सस्पेंस की बात है, फिर बाद बता देंगे आप। ठीक है, चलो। मैं रमेश पावड़ा। भाई कुलदीप माडा ने जो घोषणाएं की है, मैं उन घोषणाओं से खुश होकर इनके साथ एक घोषणा और करना चाहता हूं। अगर भाई कुलदीप माडा को गांव पावड़ा की तरफ से सरपंच की कमान मिलती है, तो इन्होंने एक घोषणा की है कि जो बगैर दहेज के बहू आएगी वो एक दिन के लिए सरपंच बनाए जाएंगे, मियाँ बीबी दोनों। नहीं, वधी, सिर्फ वधू भाई, जो भी बगैर दहेज के वधू आएगी उसको एक दिन का सरपंच बनाया जाएगा। इनकी इस घोषणा से खुश होकर मैं भी एक घोषणा करना चाहता हूं, अगर कोई भी पावड़ा गांव में 36 बिरादरी में कोई भाई बगैर दहेज के बहू लाएगा, उसको डोली वाली कार फ्री मिलेगी। उसके साथ जितनी गाड़ियां 2 हो 4 हो, जो भी गाड़ियां बारात के लिए चाहिएंगी वो मेरी तरफ से फ्री दी जाएंगी।